देखो आज से क्या, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, क्रैश कोर्स। आज कितना तारीख है, 10 तारीख है। 10 तारीख 10 दिसंबर है, आपका पेपर होगा। सबसे पहले पेपर होता है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड के वाले कितने स्टूडेंट हैं, हाथ खड़ा करेंगे। बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले 2 2 4 1 5 1, ठीक है। हम आपको आज जो क्लास है बोर्ड में कैसे लिखेंगे, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे अप्रोच करना है, आपको सिलेबस में क्या क्या है जो आएंगे वो सब बारे में आज डिस्कस करेंगे। कितने सिलेबस को कब दिन में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा अभी करने के लिए। सबके पास ब्रिलियंट का गाइड पेपर है क्या? मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो ये यूट्यूब पे भी जाएगा। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, द बेस्ट गाइड पेपर फॉर बिहार बोर्ड इज ब्रिलियंट गाइड पेपर, जैसा कि प्रीवियस बच्चे बोलते आ रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, ब्रिलियंट का गाइड पेपर ले लेना है। नहीं है तो आप ले लीजिएगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप ओसवाल का, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन का हमारे पास गाइड पेपर आता है या पीवाईक्यू आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उसको ले लीजिएगा। जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपका काम 2 चीज रहेगा। क्या काम रहेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे मुन्ना, आपको 2 ही काम करना है। क्या क्या, ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जो मैं आपको एवरीडे जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका NCERT, इसके बिना आप सांस नहीं ले सकते हो, वेदर यू आर फ्रॉम बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। दोनों बोर्ड के लिए क्या करना मुन्ना रे, आपको ये चीजों को NCERT को डेली में आपको पढ़ाऊंगा और NCERT हाईलाइट दूंगा कि NCERT के कौन से लाइन से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वही लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, पहली बात NCERT करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, बिहार बोर्ड हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, गाइड पेपर। कौन सा मैंने बोला था, ब्रिलियंट का गाइड पेपर ले लो, और कोई दूसरा भी गाइड पेपर है, गाइड पेपर, और एंड कर लो मुन्ना रे क्या, पीवाईक्यू। पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो तीसरा बात है मुन्ना, आपको करना क्या है, NCERT के अलावा मैं आपको एक DPP दूंगा। DPP बेस्ड ऑन क्या मुन्ना, NCERT, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 3 चीजें करना है। कैसे करना है, कहां से करना है, मैं आपको बता दिया, NCERT डेली बेसिस पे। अभी तक तुम क्या किए थे मैटर नहीं करता है, अब आगे क्या करोगे ये मैटर करेगा। तो बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, गिन के अपने पास समय जो है, कितने दिन है सर, अभी दे दो तुम 20 दिन दिसंबर में, और जनवरी का 30 दिन, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। अगले 50 दिन में हम आपका पूरा सिलेबस NCERT क्लास 12 कंप्लीट कर रहे होंगे पूरा। अब बात आती है सर, ये बता दो, अगर एक बिहार बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड जो कि मेजर ऑफ फ्रॉम यहां पर बिहार बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड भी इसमें हम कंसीडर कर लेंगे, ध्यान समझना। मैंने बोला आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है बोर्ड में, 70 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल। 70 मार्क्स का क्या आता है मुन्ना ने, थ्योरी। और सर 30 मार्क्स का क्या होता है सर, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हो गया है क्या आप लोगों का, प्रैक्टिकल हो गया है क्या, नहीं हुआ है। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा स्कूल वाले लेंगे, उसमें आपको हो सकता है कुछ लिखने के लिए देते हैं प्रैक्टिकल कॉपी, तो उसको मुन्ना लिख के सबमिट कर देना। नेता नहीं बनना है कि सर नहीं करूंगा, हम तो थ्योरी में नंबर ले आएंगे। और स्कूल वाले से थोड़ा सा जो टीचर है उससे लाड़ प्यार से ही बात करना, तो फायदे में रहोगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि मुन्ना रे उसके हाथ में 30 मार्क्स होता है, तो यहां पर 30 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सिंपल जो चैप्टर्स पढ़े हो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपने स्कूल वालों से बात कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कब है, कैसे है। प्रैक्टिकल पूरा प्रॉपर तरीका से देंगे। 30 में कम से कम स्कूल वाले आपको 28, 29, 30 के रेंज में नंबर दे देते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको मिल जाएगा। बचा सर 70 मार्क्स, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसके मुन्ना ना 2 पोर्शन होते हैं, सेक्शन होते हैं 3। क्या बोला, सेक्शन होते हैं 3, लेकिन पोर्शन होता है 2। पहला जो होता है मुन्ना होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है लला, 70 मार्क्स में, और दूसरा क्या होता है, सब्जेक्टिव। सेम वे इसी तरीका से सीबीएसई में चलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। मैंने बोला यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, 35 करने होते हैं। आते कितने हैं, 70। हो सकता है 50 है, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया होगा, मतलब ठीक ठाक
70 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स का, करने कितने हैं लल्ला? मतलब तुम समझ रहे हो, ये 35 क्वेश्चन अगर तुम मेरा क्लास ये 50 दिन कर लिए, मैं 35 में 30 की गारंटी लेता हूं मेरे पढ़ाया हुआ 25 क्लास से आएगा, जो ये 50 क्लास है। 35 में से मैं कह रहा हूं आपको 30 नंबर श्योर शॉर्ट आने वाले हैं, लेकिन क्लास रेगुलर करेंगे, एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी बात, ये 35 नंबर आपका यहां से आ गया। तूने बोला 70 में से 35 1 मार्क्स का आता है, 35 नंबर यहां 30 नंबर के आसपास आ गया। प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 25 भी आता, वर्ष हुआ तो 25 आएगा, नहीं तो 26 27 28 मिलता है। 30 और 25 मुन्ना रे 55 नंबर आ चुका है। अभी हम सब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन लिखे नहीं है। मैंने बोला मुन्ना रे यहां पर जो सब्जेक्टिव आता है 2 तरह का क्वेश्चन आता है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक आता है 2 नंबरी, एक आता है 5 नंबरी, पता है ना? 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आते हैं सर? टोटल आते हैं 20। कितने आते हैं सर? 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करने कितने होते हैं? 10 करने होते हैं। मतलब यहां पर भी तुमको छूट है, यहां पर भी तुमको छूट है। तुम अगर सारे चैप्टर नहीं भी पढ़े होगे तो भी कर लोगे, क्योंकि सर 20 में से 10 करने होते हैं। हम वही करेंगे जो हमको बेहतर आता होगा, हाँ या ना? और ये कितने मार्क्स के होता है मुन्ना? 1 क्वेश्चन, तो मुन्ना 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और एक होता है 5 नंबरी। ये टोटल आते हैं 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं मुन्ना? 6 क्वेश्चन में से करने कितने होते हैं नल्ला? 3 क्वेश्चन। यहां पर भी तुम्हारे पास ऑप्शन दे दिया, हाँ, मतलब यहां पर भी अपने पास ऑप्शन है। मतलब अगर हम 6 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन करना है, मैंने बोला बिल्कुल, तो यहां पर 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कितना मार्क्स का? तो 3 क्वेश्चन 15, 15 और 20, 15 और 20 30, वारे महानुभाव, 15 और 20 35 और 35 70 और 30। इस तरीका से आप पहुंच गए मुन्ना 100 नंबर में। और एक बात आप देख रहे होगे कि सर 2 नंबरी ना बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, डिफिनीशन आते हैं, और जो भी डिफिनीशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या डिफिनीशन आ रहा है, कैसे। जैसे मैं डीएनए ब्लॉक का एग्जांपल बताऊं, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का। व्हाट इज, सीबीएसई में भी आया, बिहार में भी आया है। व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल? एक लाइन लिखेंगे, इनकम्प्लीट, क्या बोला? इनकम्प्लीट डी सबसेल, क्या बोला? मेरे साथ बोलना याद होते चले, इनकम्प्लीट आइदर इन दियर ग्राउंड स्टेट और इन दियर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला? मैंने बोला एक एग्जांपल बोला, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स। आप पूरी राम कहानी क्या लिखे हो इससे मतलब नहीं है, वो बस ये कीवर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड अगर आप लिख रहे हो बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने बोला इनकम्प्लीट डी सबसेल, क्या बोला? आइदर इन दियर ग्राउंड स्टेट और इन दियर आयन, आयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे सोडियम Na+, तो यानी Na+ सोडियम को ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बोलो हाँ। तो मुन्ना रे आइदर इन दियर ग्राउंड स्टेट, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इनकम्प्लीट डी सबसेल है तो उसी को बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। जिंक, कैडमियम, मरकरी जमाने में Cd होगा, बोलो हाँ। ग्रुप नंबर 13 जो 12 होता है, 13 से जस्ट पहले, उसमें ना तो ग्राउंड स्टेट में ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी सबसेल हो जाता, इसीलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला? मतलब सर हमें एक बात समझ में आया कि अगर सर हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाला, और अगर हम कीवर्ड जानते हैं तो हमें पूरा नंबर मिल, अरे पूरा नंबर मिल। ये हमारा बात हुआ मुन्ना किसका? बिहार बोर्ड का। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने आपको बताया। मुन्ना इसमें सिलेबस क्या है? आपके मन में आया सर क्या ऐसा चैप्टर्स पढ़े जिससे हमको ये क्वेश्चन बनेगा? आगे बढ़ते हैं मुन्ना। मैं बिहार बोर्ड के बारे में बताता हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड से कट होकर निकलेगा सीबीएसई बोर्ड नंबर ऑफ चैप्टर्स का। मैं पहला जो चैप्टर है बिहार बोर्ड का वो है सॉलिड स्टेट। क्या है लाला? सॉलिड स्टेट, जो कि आप अभी तक पढ़े, क्योंकि नीट और जेई मेंस के सिलेबस में ये डिलीट हो चुका है, बोलो हाँ। नीट में तो है ही नहीं, जेई मेंस में भी नहीं है, जेई एडवांस में है। तो सबसे पहला जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं, ये पढ़ाने वाला हूं क्या, और अगले 2 क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा आपको। मुन्ना जो दूसरा चैप्टर है मुन्ना, वो क्या है मुन्ना? सॉल्यूशन। क्या है मुन्ना? सॉल्यूशन। तीसरा जो चैप्टर है मुन्ना क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। क्या है मुन्ना? केमिकल काइनेटिक्स। चौथा जो चैप्टर है मुन्ना क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। मुन्ना 5वां चैप्टर क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। मेरे लल्ला अगर मैं आपको बोलूं दीज आर द पार्ट ऑफ विच केमिस्ट्री, दीज आर द पार्ट ऑफ विच केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री लल्ला? और फिजिकल केमिस्ट्री से अगर मैं आपको बोलूं एग्जैक्ट नंबर जो बताऊं कितने नंबर के, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूं पूरा प्रॉपर, 4 5 5
ये जो है इसके कितने नंबर के आएंगे मुन्ना क्वेश्चन? इससे, इससे, इससे और इससे आप ऐड कर लो। 5 5 5 15 और 9, 15 ना कितना हो गया? 15 ना, 15 और 9 आधे समझ में नहीं आ रहा 15 ना क्या होता है सर। यानी सर कितना मार्क्स का आएगा फिजिकल का? 24 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा सर ये 70 में बता रहे, 70 नंबर का पेपर 24 नंबर का टोटल नहीं होगा, होगा सर 56-57 का, लेकिन हमको करना कितना का होगा? 24 नंबर का मिनिमम अटेम्प्ट करना होगा। ये तेरे को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे नहीं आ रहा क्या? आवाज नहीं आया। मैंने बोला सर 24 नंबर का पूरा नहीं आएगा, ज्यादा होगा, 24 नंबर से ज्यादा होगा, लेकिन हमको करना होगा 24 नंबर का मिनिमम फिजिकल से अटेम्प्ट करना होगा। क्या तुम्हें क्लियर हुआ? मुन्ना रे इनऑर्गेनिक में आ जाओ, बताओ ना चैप्टर का नाम क्या होगा? सबसे पहले होगा मुन्ना रे क्या? मेटलर्जी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। क्या बोला? जिसको बोलते हो मेटलर्जी। दूसरा मुन्ना रे क्या? पी ब्लॉक। तीसरा रे मुन्ना क्या? डी एंड एफ ब्लॉक। चौथा रे मुन्ना क्या? कोऑर्डिनेशन क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बस 4 चैप्टर। ये किसके हैं मुन्ना रे? अरे किसके हैं मुन्ना रे? इनऑर्गेनिक। हाँ अपना बिहार बोर्ड ही बता रहा हूं, अब दूसरे का बिहार बोर्ड नहीं है लल्ला, अपना ही बिहार बोर्ड है मुन्ना रे। ये जो आएगा ये आएगा 3 8 5 3। मैंने बोला ये आएगा 3। अरे लल्ला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 8 5 3 ऐड करो कितना हो गया? मतलब सर इनऑर्गेनिक से कितना मार्क्स आएगा? 27 हो गया, ये 23 हो गया। फिजिकल में कितना आ रहा है? 5 5 10 5 15 15 4 19 19 4 23। क्या? अरे 5 10 15 15 4 19 19 4 23 24 लिखा दिए तो कोई बात नहीं। हाँ समझ में आया? 23 मार्क्स का फिजिकल, इनऑर्गेनिक आ गया 19 मार्क्स का। मतलब सर ये तो सबसे कम है, तो इसको पढ़ के छोड़ के बच्चा कह रहा है सर इसको छोड़ के। अबे गरीब, चैप्टर कितना है तो मार्क्स भी कम है। चैप्टर कितना है तो मार्क्स भी। लल्ला मेरे इधर आ जाओ। किस पे सर? अगला जो हमारा पोर्शन है वो आ गया सर क्या? ऑर्गेनिक। पहला चैप्टर क्या आ गया सर? हेलो एल्केन एंड हेलो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर मुन्ना क्या हो गया? अल्कोहल। क्या हो गया? फिनॉल एंड ईथर। अगला चैप्टर बता दो जल्दी से। एल्डिहाइड, कीटोन। अगला मुन्ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला मुन्ना बता दो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको आप प्यार से बोलते हो अमाइन। क्या बोलते हो? अमाइन। क्या बोलते हो लल्ला? अमाइंस। मेरे मुन्ना पांचवा बता दो बायोमोलिक्यूल्स। सर छठा बता दो सर पॉलीमर। क्या आएगा सर? बिहार बोर्ड का सिलेबस बता रहा हूं मुन्ना। सातवां बता दो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सर्दी हो रहा है कौन सा टेबलेट खाएं? सेट्रिजिन। कैसे पता चलता है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ। पैरासीटामोल का यूज कहां करते हैं? कहां पढ़ेंगे मुन्ना? ये आता है 4 4 6 4 4। नंबर बता रहा हूं इधर। ये कितना आता है? 4 4 6 4 4 4 6 4 4। ये भी नंबर 4 और ये 3 और ये 3 ऐड करो सबको। क्या ये 28 मार्क्स हो रहा है क्या? 28 मार्क्स हो रहा है क्या? 28 हो रहा है क्या? अरे होना भी चाहिए क्योंकि टोटल 70 हो रहा है। बोलो हाँ। मतलब एक बात हमको समझ में आया सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक। नंबर ऑफ चैप्टर्स भी क्या है? मैंने आपको हर एक चीज बताया है, कौन चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, और यही पैटर्न आपका 2026 के लिए फॉलो होगा। सर बात आती है सर, हमको तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता दिया सीबीएसई। मैंने टोटल चैप्टर कितने हो गए रे? 5 और 4 9, 9 और 7 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हमारे पास दिन कितना है?
कुछ चैप्टर बड़े होंगे 3 दिन, नहीं तो बाकी चैप्टर में 2 दिन चैप्टर खत्म हो समझ रहे हो। बाकी के दिन में हम बीपीटी करेंगे। लल्ला मेरे सर क्या क्या हमारा सिलेबस में है सर, क्या क्या नहीं है वो बताता हूं। सीबीएसई में ये चैप्टर, सीबीएसई में सरफेस केमिस्ट्री, सीबीएसई में मेटलर्जी, सीबीएसई में पी ब्लॉक, सीबीएसई में मेरे मुन्ना पॉलीमर, सीबीएसई में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 6 चैप्टर हटा दिया क्या? अरे 2 इनऑर्गेनिक, 2 फिजिकल, 2 ऑर्गेनिक हटा दिया क्या? कितने चैप्टर बच गए? तो यानी सीबीएसई का ये पोर्शन है। और मोर और लेस सीबीएसई में भी सबसे ज्यादा ये आता है, उसके बाद फिजिकल आता है, और सबसे कम क्या आता है? इनऑर्गेनिक। तो दोनों का क्लियर हुआ। मैंने आपको सिलेबस बताया किस तरीका से आगे बढ़ेंगे। मुन्ना मेरे, मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले दिनों में सबके पास एक बुक होना चाहिए, वो बोलते हैं एनसीईआरटी। डेली लाएंगे आप एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं आपको करूंगा क्या स्टार्ट? सॉलिड स्टेट। जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी बैठेंगे, क्योंकि जेई एडवांस के टॉपिक में है सॉलिड स्टेट, पता है ना, तो आपको आना चाहिए। और नीट वाले बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो बैठेंगे, बाकी जो बिहार बोर्ड के वो बैठेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के वो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ना नीट में है और ना बोर्ड में है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन आप बिहार बोर्ड से हो तो आप बैठेंगे। और अगर आप जेई मेन का तैयारी कर रहे हो, जो किए हो मुन्ना आप मेरे साथ पूरे साल, तो इसको करना है। ये बातें समझ में आया? सॉल्यूशन पूरा चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ज्यादा मार्क्स है, इसका कम मार्क्स है, तो क्वेश्चन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे नाम सुने हो क्या? अरे नाम सुने हो क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ही क्वेश्चन आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और लास्ट में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। टू द पॉइंट बातें करेंगे। पेपर बोर्ड में क्या आएगा उसके बारे में बातें करेंगे, तो इसको करना है मुन्ना, ठीक है? तो ये मैंने आपको आज क्या बताया कि सर हमारा सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, कैसे अप्रोच करेंगे। तो अब आप लोगों के पे छोड़ता हूं, ये बताओ मेरे पास 3 तरीका है कि सबसे पहले फिजिकल कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कर दूं, फिर ऑर्गेनिक। ये दोनों चैप्टर मिला के एक बुक है जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी पार्ट 1। क्या बोलते हैं? और ये पूरा अकेले एनसीईआरटी पार्ट क्लास 12। तो क्या करना है, पहले ऑर्गेनिक करना है, पहले फिजिकल इनऑर्गेनिक करना है? पहले फिजिकल करना है ना। चलिए सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बातें करते हैं सर। सॉलिड स्टेट मुन्ना, आज अगर आप नहीं लेके आए हो क्या एनसीईआरटी, तो मैं आज आपको बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास देता हूं। कल से एनसीईआरटी लाओगे, मैं भी लाऊंगा एनसीईआरटी, आपको हाईलाइट कराऊंगा, भैया ये टेबल हाईलाइट करो। मैं बोला सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नाम क्या है? कितना स्टेट होता है नेचर में? कौन कौन सा? एक बच्चा हल्ला करके आता कह रहा है सर मैं बीईसी भी पढ़ा हूं, प्लाज्मा स्टेट में ना करता हूं। हाँ होता है, लेकिन वो मेजर स्टेट मेजरली कितना होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट में मुन्ना रे एटम का अरेंजमेंट पढ़ते हैं। इसमें मेन हमारा क्वेश्चन कहां से आता है? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये एक क्यूब है, क्या है सर? ये क्यूब। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल हम सॉलिड स्टेट पूरा प्रॉपर करेंगे मुन्ना रे। मैंने बोला ये क्यूब दिख रहा है क्या? ये क्यूब दिख रहा है क्या? क्यूब को मुन्ना रे इसको क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? क्या? एज। ये एज है। अबे एज है। आधा बोल ही नहीं रहा है, कह रहा सर मुझे पता ही नहीं है। कॉर्नर, कोना हिंदी में बोलते हैं गरीब। ये कॉर्नर नहीं समझ में आ रहा है? क्यूब का जो साइड वाला होता है, जहां पर 2 एज मिलता है, 2 फेस मिलता है, उसको बोलते हैं एज। मुन्ना रे ये क्या है? ये लाइन क्या है रे? वर्टेक्स है? भाई तुम लोग बड़ी खतरनाक हो यार। भाई सॉलिड स्टेट में इसके बिना आगे बढ़ मुन्ना रे। मैं पूछा ये क्या है रे लल्ला? सरफेस। तुम्हारा मुंह खोटा है। दिस इज फेस, दिस इज एज, दिस इज कॉर्नर। अबे इतना पता है? वो कॉर्नर है, क्या है सर? और ये वाला क्या है सर? जहां पर बीम होता है वो गया एज, और ये पूरा क्या हो गया? फेस। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। गरीब बालक इधर देखेंगे। मैंने बोला एक एटम को हम मोटिव मानेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मोटिव क्या होता है, लैटिस क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने बोला मान लो एक बड़ा सा फुटबॉल को हम इस फेस पे रख रहे हैं, तो इस फेस पर बीच में
मैंने बोला यहां पर हम एक फुटबॉल रख रहे हैं मुन्ना, इस फेस पर रख रहे हैं फुटबॉल एक बड़ा सा, जो कि एटम को डिनोट करता है। तो ये जो हमारा एटम है ये कितने ऐसे रूम को टच कर रहा होगा? 4, 2। तूने बोला सर अगर इस फेस पर एटम होगा तो एक ये रूम को टच कर रहा होगा, एक इस रूम में आधा पोर्शन आएगा और उस रूम में, ये समझा? मैंने बोला मुन्ना ये एक दीवार है और इसके बीच में एटम है, तू बोलोगे आधा इधर होगा आधा, अगर यहां पर एक बॉल रखोगे तो ये 2 ही रूम में कंट्रीब्यूट करेगा, आधा इस रूम में जाएगा आधा। तो तूने बोला फेस पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। अगर पूरा का पूरा एटम रखोगे तो आधा इधर जाएगा आधा फेस पे, बोलो हां। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, एज पे। कहां पूछा? एज समझते हो? मैंने एटम को उठा के इस एज पे रखा तो ये एटम कितने रूम को टच कर रहा होगा? ये बताओ कितना कितना? कैसे सर? 4। तूने बोला ये इधर देख सर, ये मैं इस एज पे रख रहा हूं, अरे ये एज है, बोलो हां। तूने बोला सर एक ये रूम, बोलो हां। एक इसके, एक इसके, एक उधर वाला का ऊपर वाला, अरे एक इसके ऊपर, एक बगल वाले के ऊपर, कितना रूम आ गया? मैंने बोला एक उस एज पे रखो, तूने बोला एक ये रूम जिसमें तुम बैठे हो, तुम्हारे बगल वाला, तुम्हारे ऊपर वाला, अरे उसके भी बगल वाला भी तो टच कर रहा होगा। किस किस को समझ में आया? राइज योर हैंड। मैंने बोला मुन्ना रे एज पे होता है। कहां पे मुन्ना? एज पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक एटम का? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एज का मतलब मैं मान लो इसको फोल्ड कर दिया, मुन्ना रे ये रूम है, एक कमरा है, तो इसके बगल में एक रूम, इसके ऊपर एक रूम और इसके भी एक ऊपर एक रूम, बोलो हाँ या ना? यानी यहां पर जो एटम होगा वो 4 रूम को टच कर रहा नहीं, आया ना? नहीं आया? फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, बोलो हाँ। एज पे कंट्रीब्यूशन 1/2। मेरे लल्ला अगर मैं पूछता हूं कॉर्नर पे रख दिया, कहां पे? तो कॉर्नर पे कितना, ये जो कॉर्नर है कितने रूम को टच कर रहा होगा? 24। कौन से 24 भैया? कॉर्नर कितने रूम को टच कर रहा होगा? कितना? 16। गरीबों किसी ने बोला 8, सही बोल रहा है। मैंने बोला कैसे? ए लल्ला तूने बोला यहां पर कॉर्नर है, बोल हाँ। ए जरा इधर देख, सावधानी हटी दुर्घटना, बिल्कुल नजर कैमरे की तरफ होना चाहिए। मैंने बोला ए लल्ला ये एक रूम, बोलो हाँ। इसके बगल वाला, अरे इस रूम के बगल वाला, गरीब ये कॉर्नर है क्या? एक ये रूम, बोलो हाँ। एक इसके, एक इसके, एक उसके, यानी सर एक प्लेन में 4, एक प्लेन में कितना आया? अरे लल्ला इसके ऊपर भी तो 4 होगा। यानी कॉर्नर वाला जो फुटबॉल होगा वो 8 रूम में जा रहा होगा, बोलो हाँ। और हर एक रूम में इक्वली कंट्रीब्यूशन करता है, यानी आ गया 1/8। कितना आ गया सर? 1/8। इसके अलावा ना कोई क्यूब में जगह होता है, एक होता है एज, एक होता है फेस, एक होता है कॉर्नर। क्या क्या बोला? आवाज नहीं आया। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, फेस पे कंट्रीब्यूशन, एज पे कंट्रीब्यूशन। क्या तुम्हें विजुलाइज हुआ? ए बालक उज्जवल उत्सव, तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ बयान कर रहा है, समझ में आया क्या? ए समझ में आया? अरे समझ में आया? आवाज नहीं आया, नहीं आया। हाँ मुन्ना रे मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको एक बात समझ में आया कि सर कोई भी क्यूब को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? और एक एटम में हजारों यूनिट सेल होते हैं, लाख। एक मोल में n0 एटम होता है। कितना एटम? n0 का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है, बोलो हाँ। अरे एक दर्जन में कितना मैंगो? 12। हाँ 12 होता है। एक मोल में कितना? तूने बोला सर n0 की वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मेरे मुन्ना सर क्यूब में 3 चीजें होता है, फेस, एज, कॉर्नर। क्या क्या बोला? और हर एक एटम का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा मान लो इस रूम के बीच में एक फुटबॉल रख दिए, तो इस रूम में वो कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा? पूरा का पूरा इसी रूम में रहेगा, दूसरे रूम में जाएगा? यानी मैं बोल दिया बॉडी में। कहां पे सर? बॉडी ऑफ द क्यूब। अगर यहां पर रख दिया तो कंट्रीब्यूशन कितना लल्ला? क्या ये 4 बातें समझ में आया? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन,
आवाज नहीं आया। फेस पे कंट्रीब्यूशन, एज पे कंट्रीब्यूशन, बॉडी पे कंट्रीब्यूशन। ये बातें समझ में आया? इसके बाद में दो और बातें बताता हूं। मुन्ना रे, दो डायगोनल होता है। कितने डायगोनल? एक होता है बॉडी डायगोनल। क्या होता है? एक होता है फेस डायगोनल। क्या होता है? इस कॉर्नर को पकड़ो, ऊपर वाले कॉर्नर को, उसके नीचे कॉर्नर से जुड़ाओ। तूने बोला सर बीच बॉडी से हुए तो जाएगा। मैंने बोला इस कॉर्नर को पकड़ो, इस कॉर्नर से मिलाओ। तू बोलेगा बॉडी से बीच से होते हुए जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? मैंने बोला लल्ला इस कॉर्नर को पकड़ो और इस कॉर्नर से मिलाओ। तूने बोला सर अब बॉडी से होते हुए गुजरेगा, अब फेस से होते हुए गुजर रहा है। इसको बोलते हैं क्या? डायगोनल। तूने बोला मुन्ना अगर इसको इससे मिला दिए तो ये बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल? एक क्यूब में कितना बॉडी डायगोनल होता है? एक क्यूब में कितना बॉडी डायगोनल होता है? बिल्कुल सही। तूने बोला इस कॉर्नर को मिलाओ इससे, इस कॉर्नर को मिलाओ नीचे से, इस कॉर्नर को मिलाओ नीचे से, उस कॉर्नर को मिलाओ इसके नीचे से, उसका नहीं समझ में आया क्या? मैंने पूछा सर एक क्यूब में कितना बॉडी डायगोनल? 4। बॉडी डायगोनल कितना आ गया लल्ला? अरे ये सब क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ये मैं बता रहा हूं आपको। मैंने पूछा एक क्यूब में कितना फेस डायगोनल? गरीबों एक फेस पे कितना डायगोनल? अरे एक फेस पे कितना डायगोनल? तूने बोला इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो मास्टर, एक फेस पे 2 डायगोनल। बोलो हाँ। क्यूब में कितना फेस होता है? कितना फेस? कह रहा सर फेस ही नहीं पता है। क्यूब में कितना फेस? तो टोटल फेस डायगोनल। चमका? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना आ गया लल्ला? 12। समझ में आया? समझ में आया? क्यूब में कितना एज पाया जाएगा? लो 24 एज मिलता है। अरे बाबा मेरे, 1 2 3 एज कितना होता है? और एक एज का कंट्रीब्यूशन, यानी सर एक क्यूब में कितना नेट एटम आएगा? 1/4 × 3। नहीं समझ में आया क्या? एक क्यूब में कितना कॉर्नर होता है रे? 12। अबे तुम बैठे हो, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6, कितना होता है? 8 कॉर्नर। एक का कंट्रीब्यूशन तो 8 का कंट्रीब्यूशन, यानी क्यूब की वजह से कितना आइटम आएगा? 1। फेस की वजह से सर क्यूब में कितना फेस होता है? 6। अरे हाँ 6 होता है रे। 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आया? एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 6 फेस का कंट्रीब्यूशन। यानी मैं पूछूंगा एक बात कि हाउ मेनी नेट, नेट का मतलब समझते हो? हाउ मेनी नेट नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूब। तो तूने बोला सर फेस की वजह से कितना सर? 1/, और कितना फेस है? तो इसकी वजह से 3। बोलो हाँ। मुन्ना रे कॉर्नर एज की वजह से कितना? 1/, और इसकी वजह से कितना? 12 एज है तो 12 × 1/4 कितना आ गया? 3। मुन्ना रे कॉर्नर की वजह से कितना आता है? 1/8 कितना है सर? 8। 8 × 1/8 आंसर 1। 3 मतलब 3 और 3 6 और +1 कितना आ गया लल्ला? यानी सर एक क्यूब में नेट कितना एटम पाया जाएगा? 7 एटम। समझ में आया? ये थोड़ा बहुत दिमाग। सॉलिड स्टेट इज अ टोटल विजुअलाइजेशन चैप्टर। अगर आप विजुलाइज नहीं करोगे कि ए मुन्ना उत्सव, समझ में आया? आशीष समझ में आया? मैंने बोला कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, फेस की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फेस कितना होता है। तो इस तरीका से हम सॉलिड स्टेट, कल आपको सारी बातें पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें को कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। और कल से क्लास हमारा जितना देर का टाइमिंग क्लास है उतना देर रेगुलर बेसिस पे होगा। तो जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं, जैसे मैं देख रहा हूं E1 का बहुत बच्चे एब्सेंट है, प्लीज बोर्ड की क्लास मैं कह रहा हूं रेगुलर 50 दिन अगर कर लिए, बोर्ड में मैं आपको गारंटी लेता हूं अगर किसी बच्चे का 90 से कम आया देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, कंडीशन अप्लाई। फिर से आज कह रहा हूं, आज पहली क्लास है, आप मेरा 50 क्लास कीजिए, काम नहीं दूंगा, गिन के 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा हर एक चैप्टर का, नॉट पूरा कह रहा हूं चैप्टर का, और वो 40 क्वेश्चन बना लोगे, उससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड में। 90+% केमिस्ट्री में मेरा 50 क्लास कीजिए, डेली आइए, एक भी एब्सेंट करोगे अपना मार्क्स में हर एक दिन 1 मार्क्स कम कर लेना, जितना भी क्लास नहीं आओगे अपने आप ईमानदारी से आपको पता चल जाएगा। नीट नहीं, जेई नहीं, बोर्ड 2026, वेदर यू आर फ्रॉम बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आपका कितना नंबर आ रहा है।
तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, क्या सिलेबस है, कैसे करेंगे, कितना करेंगे और सॉलिड स्टेट को हम किस तरीका से पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन, पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन पे है। तो आप आइए, कौन सा बुक लेके आना है डेली, मैं आपको टिक करा दूंगा, क्वेश्चन पीडीएफ में दूंगा, नोट मतलब प्रिंट करा के, तो आपको हर एक चैप्टर से पीडीएफ का मतलब प्रिंट होकर मिल जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और किसी के पास ब्रिलियंट का गाइड पेपर है क्या? अभी लाए हो क्या? मेरे को एक बार दिखा दीजिएगा जो लाए हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास से, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी सही नहीं है। कल से जो भी बच्चे नहीं आए प्लीज इन्फॉर्म देम, क्लास चालू हो चुका है। 50 क्लास के बाद हम सिलेबस खत्म करके पूरा आपको बोर्ड के लिए रेडी कर देंगे। तो आइए करते हैं क्लास, मस्त तरीका से पढ़ते हैं। क्या कुछ बातें समझ में आया जो बताया? ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।